दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड। और आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड नंबर 7 में लाइफ हैक सीरीज के अंतर्गत। राइट, ये जो आज का हमारा टॉपिक है इट इज समहाउ रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले हम लोगों ने जिस टॉपिक्स पर बात की है उसमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देन हम लोगों ने इस बारे में समझा कि कैसे हम नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और किस तरीके से हम पॉजिटिव विचार कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देन हम लोगों ने ये भी लर्न किया कि किस तरीके से हम अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं जस्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन के जरिए हम अपनी लर्निंग को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दैट वी हैव लर्न इन सम ऑफ द एपिसोड्स। उसके बाद में इस बात को आगे बढ़ाते हुए देन हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि क्या सिर्फ मोटिवेशन से ही हम अपने आप के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। सो देयर वाज अ स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड टू दैट, और जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि क्या सिर्फ मोटिवेशनल बातें करना ही लाइफ कोचिंग के अंतर्गत आता है। तो वहां पर हम लोगों ने लाइफ स्किल्स क्या है उनको समझा कि बेसिकली लाइफ स्किल्स की डेफिनेशन क्या होती है और क्यों लाइफ कोचिंग जो है मोटिवेशन से डिफरेंट होता है। राइट, हम लोगों ने एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ा, हम लोगों ने इंटरनल मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ा, और हमने ये देखा कि वी शुड ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। हमें जो है अंदर से पहले मोटिवेट होने की जरूरत है। राइट, एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें सिर्फ कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन द पर्सन्स हु आर इंटरनली मोटिवेटेड दे आर मोटिवेटेड फॉरएवर। एंड द बेस्ट थिंग टू गेट मोटिवेटेड इज टू टेक एक्शन। ये हम लोगों ने अभी तक देखा है। Now, there is an interesting discussion which was going on, with some of the participants, right? Although they confessed, लेकिन the confession was in the form of that कि सर हम लोग जब भी किसी का कुछ अचीवमेंट देखते हैं या when we see somebody performing, या हम देखते हैं कि किसी ने नया बंगला खरीदा है, नई गाड़ी खरीदी है, तो कुछ क्षण के लिए हमारे दिमाग में या हमारे मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या के भाव आ ही जाते हैं। राइट, तो ये कुछ लोगों ने कन्फेशन किया था एंड दे जस्ट वांटेड टू आस्क कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एड्रेस करूं मेरे इस लाइफ हैक सीरीज में। तो मैं आज इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जाऊंगा। दिस वुड नॉट बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। मैं सिर्फ आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये कि आजकल ये चीजें कुछ ज्यादा ही होने लगी है, बिकॉज यदि आप देखें जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक्सपोजर बढ़ा है, लोगों को एक तरीके से आदत हो चुकी है दूसरों की लाइफ में झांकने की या उसमें इंटरफियर करने की, या मतलब आप देख सकते हैं लोगों को बार बार स्टेटस देखने की। वो व्हाट्सएप में हो सकता है, वो फेसबुक में हो सकता है, इंस्टा में हो सकता है। राइट, we have also got professional mediums like LinkedIn। तो यहाँ पर आप देखिए कि the person who achieved something or the person who has acquired some assets, right? So he just want to show that this is the way he is progressing in life, right? लेकिन जिन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को अच्छा तो लगता है लेकिन साथ ही में we start comparing ourselves, या हम जो है कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या का भाव भी आ जाता है हम लोगों के मन में। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा इसमें कि यदि हम whatever we have learned through law of attraction, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये बोलता है कि जब भी हम किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं हमेशा हमें वी विल हैव टू मेंटेन अवर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो फॉर एग्जांपल ये जो भाव की आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्फ। तो देखिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीबॉडी देन बेसिकली यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ, बिकॉज भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने या जीसस क्राइस्ट ने हर किसी को यूनिक बनाया है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन हिज ओन कैरेक्टर्स। यूएसपी जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, हर एक बंदे का अपना यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है या यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। तो यदि आप अपने बच्चों को या अपन खुद को यदि किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि वो कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। राइट, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको आप बिल्कुल तरीके से खत्म कर दीजिए या जड़ से मिटा दीजिए, बिकॉज यस एज अ नेचुरल फीलिंग व्हेनेवर वी सी समबडी परफॉर्मिंग और समबडी एक्वायरिंग सम एसेट्स, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं उस चीज के प्रति यदि लगाव होता है
या यदि हम उस चीज को नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इमोशन क्रिएट हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहली बात तो कि जो इमोशंस आते हैं आपके दिमाग में, वो बेसिकली एक फीलिंग के कारण आते हैं एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो कभी भी हम अपने इमोशंस को पहली बात तो दबाने की कोशिश ना करें। अब इमोशन आ ही गए तो उससे निपटने के लिए क्या करना है उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हमें यदि कोई भी चीज दिखाई देती है या कोई घटना हमें दिखाई देती है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। शायद ये जो चीजें हैं ये हमारे सामने एक कैटलॉग की तरह आती है, राइट। तो ये हो सकता है आपके मन में दबी हुई इच्छाएं होंगी कभी वो चीज एक्वायर करने की, तो वो आपको इवेंट के रूप में दिख रहा है। सो नेचर जो है आपकी मदद करने के लिए ये पूरे इवेंट्स को और इन पूरी आइटम्स को एज अ कैटलॉग आपके सामने पेश करता है। नाउ यदि आप इस सिचुएशन में आकर मान लीजिए किसी कारण से उस पर्टिकुलर अचीवमेंट्स को या उस पर्टिकुलर एसेट्स को एक्वायर अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन का भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकता है या कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या की भावना आ सकती है। वी आर ह्यूमन बीइंग, सो लेट अस एडमिट दैट इट इज वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन यदि आप इस चीज को यदि निगेटिव भाव से कनेक्ट करते हैं किसी के अचीवमेंट को, या किसी ने कोई एसेट्स परचेस किया है या किसी का कुछ अचीवमेंट हुआ है, यदि आप नेगेटिव भाव को उससे कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली आप अपनी लाइफ से उस चीज को रिपेल करते हैं, राइट, या अपने से दूर धकेलते हैं उस इच्छा को या उस पर्टिकुलर वस्तु को या उस पर्टिकुलर इवेंट को, राइट। यदि आप इस चीज को एडमिट करें लेकिन साथ ही अपने मन में ये भाव भी लाएं कि यू शुड फील ग्रेटिट्यूड अबाउट इट, कि कितना अच्छा अचीवमेंट है, या भगवान करे आप इसी तरीके से तरक्की कर सकें, आप इसी तरीके से प्रगति कर सकें। एंड यस, मैंने भी सपना देखा है एंड बहुत ही जल्दी मेरा ये सपना भी पूरा होने वाला है। आई विल आल्सो अचीव दिस ड्रीम इन द कमिंग लाइफ, राइट। यू मस्ट हैव एन तुरंत यू हैव टू रिप्लेस दैट नेगेटिव इमोशन विद द पॉजिटिव इमोशन। उससे होगा क्या, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट व्हेनेवर यू शो ग्रेटिट्यूड, या जब भी आप पॉजिटिविटी का भाव से अपने नेगेटिविटी के भाव को रिप्लेस करते हैं, तो योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स दैट इवेंट, और वो एक तरीके से हो जाता है कि उस कैटलॉग में से जो भगवान ने या यूनिवर्स ने आपके सामने पेश किया है, आपने उस पर्टिकुलर चॉइस को टिक कर दिया, राइट। सो समहाउ एट द सबकॉन्शियस लेवल आप अपने गोल के या उस पर्टिकुलर वस्तु को पाने के करीब पहुंचने लगते हैं, राइट। वैसे भी मैंने आपको बताया शुक्राना, या इसको अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, दिस इज सच अ पावरफुल प्रोसेस। यदि आप अपने प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं, सो इट मींस दैट कि कहीं ना कहीं जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो चीज हो चुकी है, राइट। तो हमेशा इन चीजों को पॉजिटिव वे में लें, कभी किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, उल्टा मन में दुआएं दें कि भगवान करे आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें, प्रगति करते रहें। और भगवान से मैं ये भी चाहूंगा कि जो सुख उन्होंने आपको दिया है वही सुख मुझे भी दें, राइट, क्योंकि मैं उस दिशा में प्रयासरत हूँ और मैं उस दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, राइट। सो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा था, आई हैव बीन एबल टू आंसर दैट, क्योंकि उस इमोशंस को जिसकी आप बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, a salute to you that you have got that guts and courage to admit that कि हाँ, हमें कुछ न कुछ ईर्ष्या के भाव आ ही जाते हैं जब भी हम किसी फैमिली मेंबर की या किसी फ्रेंड की या सर्कल में किसी का अचीवमेंट देखते हैं, तो एक ईर्ष्या का भाव भी पैदा हो जाता है, विच इज परफेक्टली ओके, विच इज परफेक्टली नॉर्मल। तो अपने आप को जो है गिल्टी मत फील कीजिए, लेकिन उसको तुरंत रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिविटी के भाव से। सो दैट इज द ओनली वे to deal with such situations, right? Because ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपको कोई इवेंट दिख रहा है या यदि if you are going through an incident, तो नेचर का अरेंजमेंट है ये, वो somehow आपको कैटलॉग दिखा रहा है, एंड शायद कहीं ना कहीं आपके मन में वो भावना दबी होगी जिसकी वजह से आपको इवेंट दिख रहा है, राइट। बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, यदि आप मान लीजिए कोई कार प्लान करने की सोच रहे हैं, या कार आपको फॉर एग्जांपल दशहरा भी आ ही रहा है, दिवाली आ रही है, यदि आपने प्लान कर रखा होगा ना, बिलीव मी, यदि आपने सोचा हो कि मैं एक्स ब्रांड लेने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल फॉक्सवैगन की कार लेने वाला हूँ, ऐसे तो आपको फॉक्सवैगन की कार दिखती ही रहती होगी,
लेकिन आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में कुछ ज्यादा ही दिखने लग जाती है, राइट, बिकॉज हम लोगों का फोकस बढ़ जाता है, राइट, हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, बिकॉज हमारे मन में कहीं ना कहीं वो ब्रांड की कार को लेना है। सो इसी तरीके से नेचर आपके सामने कैटलॉग पेश करता है, एंड अकॉर्डिंगली दिस थिंग हैपेंस। सो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इतना ऑनेस्टली इस चीज को एडमिट किया। एंड यस, ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत कम लोग इसको एडमिट करते हैं, राइट, विच इज रियली अप्रिशिएबल। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। प्लीज कीप ऑन सजेस्टिंग टॉपिक्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड जिस तरीके से आप लोग इस लाइफ हैक सीरीज को पसंद कर रहे हैं, आई एम रियली enthralled, आई एम रियली एक्साइटेड टू कम अगेन एंड अगेन अंडर दिस लाइफ हैक सीरीज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसको शेयर कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि इट इज जस्ट लाइक स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी, और लाइक कीजिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज कोच लाइफस्टाइल्स अनलिमिटेड, राइट। सो मिलता हूं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।